गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम डॉक्टर रेखा है। आज मैं आपके सामने जो विषय लेकर आई हूँ ये बीएड फर्स्ट ईयर में जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी पेपर है और उस पेपर में आज हम पढ़ेंगे इमरजेंस ऑफ जेंडर स्पेसिफिक रोल्स क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो मैंने आपको जेंडर के बारे में पहले ही डिफाइन किया था कि जेंडर क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय जेंडर। तो जेंडर में है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ मेल एंड फीमेल, उसके बारे में हमने काफी डिस्क्राइब भी किया था। तो आई होप एवरीथिंग विल बी क्लियर टू यू। और नेक्स्ट आज हम करेंगे कि इमरजेंस ऑफ जेंडर स्पेसिफिक रोल्स क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। देन व्हाट इज क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव, क्या है क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। अब जैसे मैंने आपको बात की थी कि अगर हम सिर्फ अपने कल्चर की बात करते हैं तो फिर वो है हमारा अपना कल्चर, और अगर हम अपने कल्चर के साथ किसी दूसरे कल्चर के को कंपैरिजन करते हैं या उसको फॉलो करते हैं या उसको अडॉप्ट करते हैं, यानी कि जैसे मैं एग्जांपल आपको देती हूँ कि जैसे अगर हम इंडिया की बात करें और इंडिया के साथ साथ हम दूसरे किसी देश की, इंग्लैंड की, अमेरिका की बात करें, तो वो है क्रॉस कल्चरल। क्रॉस कल्चरल मतलब अपनी संस्कृति से परे, मतलब अपनी तो बात कर रहे हैं हम, दूसरे की भी बात कर रहे हैं। तो क्रॉस कल्चरल में क्या होता है कि कंपैरेटिव स्टडीज होती है। कंपैरेटिव स्टडी का मतलब क्या है कि जब हम, अब मान लो किसी आपके फ्रेंड के पास क्या है, एक चीज है और आपके पास भी सेम वही चीज है, तो आप क्या करेंगे, उसका कंपैरिजन करेंगे कि कौन सी चीज ज्यादा अच्छी है, ज्यादा अच्छी दिखने में है या ज्यादा जिसमें ज्यादा गुण है। तो उस चीज को हम कंपैरेटिव स्टडीज के थ्रू भी हम इसको कर लेते हैं क्रॉस कल्चरल को। तो आइए आज अब बात करते हैं क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव की। तो अगर हम कल्चर की बात करें, मीनिंग ऑफ कल्चर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर एक ऐसा सिस्टम है दैट इज मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स, जो हम लोगों ने ही बनाया है। हमारे रिचुअल्स, हमारे कस्टम, हमारे ट्रेडिशंस, जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी किस में आती हैं, कल्चर में आती हैं। और अगर हम बात करते हैं कि इन्वायरमेंट सोसाइटी का, वो सारी चीजें कि जिसमें सोसाइटी अपने आप को, मतलब हम कह सकते हैं कि जीती है, तो वो क्या है, वो कल्चर है। तो कल्चर के बारे में मैं आपको एक छोटे से 2 लाइन्स में समझाऊंगी कि सेट ऑफ शेयर्ड एटीट्यूड। शेयर्ड एटीट्यूड मतलब व्हेन वी इंटरेक्ट विद ईच अदर, जब हम एक दूसरे से शेयरिंग करते हैं, बात करते हैं, शेयर एटीट्यूड, गोल्स, वैल्यूज दैट कैरेक्टराइज इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशन और अ ग्रुप, कि उन गोल्स की बात, उन वैल्यूज की बात, उस एटीट्यूड की बात की जो कि वो किसी को डिफाइन करते हैं। वो चाहे एक इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकता है और एक ग्रुप भी हो सकता है। तो हमने बात की कल्चर की, कल्चर जो है वो लैटिन वर्ड कल्चरा से बना है, दैट इज राइट फ्रॉम अ लैटिन वर्ड कल्चरा। तो कल्चर हमारे लिए कुछ नया नहीं है। हम बात भी करते हैं कि हमारे कल्चर में ये चीजें शामिल नहीं है, ये हमारा कल्चर नहीं है, हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। तो डे टू डे लाइफ में आप इस शब्द को हमेशा ही सुनते होंगे। तो आइए हम आपको कल्चर की थोड़ी सी करेक्टरिस्टिक्स बताते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर, फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यस, कल्चर जो है हमारा, उसमें यूनिटी इन डाइवर्सिटी क्यों कहा गया, क्योंकि डिफरेंट कल्चर हमारे देश में हैं और डिफरेंट कल्चर के लोग हमारे देश में रहते हैं, लेकिन वो सारे एक ही सूत्र में बंधे हुए हैं, इसलिए हम उनको कहते हैं कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी। नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है ब्रदरहुड। ब्रदरहुड, बिल्कुल हम बात करते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो कल्चर का ये सबसे बड़ा करेक्टरिस्टिक है कि हम एक दूसरे के साथ भाईचारा रखते हैं या एक दूसरे के साथ ब्रदरहुड का एटमॉस्फेयर बनाते हैं। नेक्स्ट इज कल्चर इज क्यूमुलेटिव। व्हाट डू यू मीन बाय क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव क्या होता है कि संचयी, जिसमें सब कुछ आता है, हमारे सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, हमारा एटीट्यूड है, हमारा एट्रीब्यूट है, हमारी हर चीज जो है वो सारी की सारी किस में आती है, क्यूमुलेट होके, यानी कि उसके बेस पर हम किसी भी चीज को डिफाइन कर सकते हैं। तो दैट इज कॉल्ड द क्यूमुलेटिव, संचय। नेक्स्ट, कल्चर इज यूनिवर्सल ट्रूथ। कल्चर इज यूनिवर्सल ट्रूथ बिकॉज एवरी पर्सन फॉलो सम पर्टिकुलर कल्चर, और ये सबके लिए ट्रूथ है, क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग को जहां पर वो सोसाइटी में रहता है उसको अलग अलग तरह के कल्चर को फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज आर्ट ऑफ लिविंग कल्चर। आप अपने हमारे कल्चर से हमारा
कोई भी जानने वाला, देखने वाला ये बता सकता है कि हमें जीवन जीने की कला आती है या नहीं। या हम ये भी कह सकते हैं कि कल्चर हमें जीवन जीने की कला के बारे में बताता है। नेक्स्ट इज प्रिजर्व वैल्यूज। हमारे जब भी हमें अपने जो वैल्यूज हैं, पुराने गुण हैं, उनको आत्मसात करना होता है, उनको लेना होता है, उनको सीखना होता है, तब हम कहाँ जाते हैं? कल्चर के पास जाते हैं कि हमारा कल्चर ये था, हमारी ट्रेडिशन ये थी, हम इस तरह से काम किया करते थे। तो दैट इज कॉल्ड द प्रिजर्व वैल्यूज। शेयर्ड एंड ट्रांसमिटेड। कल्चर कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप अपने ही पास रखोगे या फिर वो आपकी अपनी प्रॉपर्टी है, नहीं, उसे आप हमेशा शेयर करोगे। हम बहुत सारी चीजें दूसरे कंट्री से लेते हैं और जो वेस्टर्न लोग हैं वो बहुत सारी चीजें हमारे देश से भी सीखते हैं। अब जैसे आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है, हर पूरे संसार में ये मनाया जाता है, ठीक है। तो वो क्या है? वो एक शेयरिंग है, वो एक ट्रांसमिटेड है, क्योंकि हमारे पास एक बहुत अच्छी चीज थी, एक बहुत अच्छी साइंस थी शुरुआत से ही, ठीक है। तो उसको हमने पूरे संसार में प्रचारित किया। तो कल्चर एक ऐसी चीज है जिसको हम पूरे दुनिया में प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। नेक्स्ट है लर्न एंड एक्वायर्ड। कल्चर को हम सीख सकते हैं और हम उसे एक्वायर करना, उसको लेना, हम उसको सीख भी सकते हैं किसी से भी और हम उसको ले भी सकते हैं। नेक्स्ट है चेंजेबल प्रोसेस। अब कल्चर ऐसी चीज नहीं है कि जो पुराने समय से चलता आ रहा है वही चीज सेम सेम उसी तरह से फॉलो होती रहेगी। नो, कल्चर इज डायनामिक, हम कह सकते हैं, और चेंजेबल, कि जैसे जैसे टाइम की डिमांड होगी, टाइम की डिमांड के अकॉर्डिंग हमारा कल्चर बदलता रहता है या चेंजेबल है। नेक्स्ट इज बेस्ड ऑन कस्टम्स। हमारा कल्चर जो है वो किसी ना किसी कस्टम पर आधारित है, किसी ना किसी प्रथा पर आधारित है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे पास कल्चर के। आई होप कि कल्चर का मीनिंग आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। अब हम बात करते हैं जेंडर रोल फॉर क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव, कि क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव में कि अपनी संस्कृति को दूसरी जगह फैलाना और दूसरी संस्कृति को, संस्कृति से परे, क्रॉस कल्चरल, संस्कृति से परे दूसरी संस्कृति को अडॉप्ट करना। तो उसमें जेंडर का क्या रोल है? जेंडर मीन्स बोथ। मैंने आपको पहले डिफाइन किया था कि जहां पर हम बात करते हैं मेल और फीमेल की, तो वहां पर हम जेंडर कहते हैं कि जेंडर का क्या रोल है क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव में। तो इसमें हम बात करते हैं। आइए सबसे पहला क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। व्हाट डू वी मीन बाय क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन? आज हमारे पास बहुत सारे ऐसे मीडियम हैं जहां पर आप अपने देश में बैठकर कहीं भी विदेश में कम्युनिकेट कर सकते हो। यानी जरूरी नहीं है, या फिर अपने ही देश की बात करें तो एक एरिया में बैठकर, एक डिस्ट्रिक्ट में बैठकर दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है, या फिर विद इन डिस्ट्रिक्ट आप बात कर सकते हो, या फिर विदेशों में भी आप अपनी बात कर सकते हो, पहुंचा सकते हो। तो ये है क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल पेडागोजीज। यस, पेडागोजीज शिक्षण शास्त्र। अब हमारी जो पेडागोजीज है, ठीक है, हमारी इंडियन पेडागोजीज हैं, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो अलग तरह की हैं, और जो वेस्टर्न पेडागोजीज हैं वो अलग तरह की हैं। तो हम उनको भी क्या कर सकते हैं कि क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेट उनको कर सकते हैं या उनका कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल कंपनीज। अब आपने देखा होगा कि बहुत सारी एमएनसीज है जो दूसरे देशों से, जैसे जापान से आई, चाइना से आई, या फिर अमेरिका से, बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जो ट्रेडिंग के लिए हमारे देश में आ रही हैं या फिर आती रहती हैं। तो वो क्या है कि क्रॉस कल्चरल कंपनीज। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल स्टडीज। यस, क्योंकि अगर हम बात करें स्टडीज की तो हमारे यहाँ डिफरेंट मेथड अडॉप्ट किया जाता है, और अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें, यूके की स्टडीज की बात करें, अमेरिका की स्टडीज की बात करें, कनाडा की स्टडीज की बात करें, तो वहां पर अलग से मेथड अडॉप्ट किया जाता है। तो ये दैट इज क्रॉस कल्चरल स्टडीज। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल सिनेमा। यस, अगर हम सिनेमा की बात करें तो वो भी कंट्री वाइज क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। अब जैसे हमारे यहाँ आप मूवी देख लो,
किस तरह के थीम पे बेस्ड होती हैं, और जो आप दूसरी मूवीज देखते हो, इंग्लिश मूवीज देखते हो, उनका थीम क्या होता है। तो वहां पर सिनेमा में भी डिफरेंस होता है। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल राइटर्स। राइटर्स अगर हम बात करें तो हमारे हिंदी में देखो आप अलग अलग राइटर हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हैं, ठीक है, जिन्होंने गोदान लिखा है, निर्मला लिखा है। और इसी तरह से हम अगर वेस्टर्न की बात करें या इंग्लिश राइटर्स की बात करें, ठीक है, वर्ड्सवर्थ है, विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर हम बात करें, जॉन कीट्स है, तो अपने अपने राइटर्स हैं जिन्होंने अपनी अपनी ऑटोग्राफी भी लिखी है और उन्होंने अपनी पोएट्री भी लिखी है। तो दे आर क्रॉस कल्चरल राइटर्स। ऐसा नहीं कि वो जो किताबें उन्होंने लिखी हैं या जो उन्होंने लिटरेचर लिखा है वो वहीं पर पढ़ाया जाता है। क्या हम नहीं पढ़ते? इंग्लिश लैंग्वेज में हम उनकी सारी पोइट्री पढ़ते हैं, ठीक है, प्रोज भी पढ़ते हैं, पोइट्री भी पढ़ते हैं। तो दैट इज कॉल्ड क्रॉस कल्चरल, ठीक है, राइटर्स। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल डायरेक्टर। यस, जो हमारे यहाँ डायरेक्टर्स हैं दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, क्योंकि अपने अपने हम एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपनी हर चीज के अकॉर्डिंग हम चीजों को अडॉप्ट कर सकते हैं। हम ये कहें कि एज इट इज हम वेस्टर्न कल्चर फॉलो कर सकते हैं तो वो चीज हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी अपब्रिंगिंग इस तरह से नहीं हुई कि हम उन चीजों को एज इट इज एक्सेप्ट करें, अडॉप्ट करें। तो इसलिए अगर हम थिएटर और डायरेक्टर की बात करें तो वहां पर थिएटर इज ऑफ सम डिफरेंट टाइप्स, और हमारे यहाँ क्या है, थिएटर जो है वो अलग तरह का थिएटर है। नेक्स्ट इज क्रॉस कल्चरल म्यूजिक। अगर हम म्यूजिक की बात करें तो आप देखिए कि हमारे यहाँ कौन कौन से हैं, लता मंगेशकर है, मोहम्मद रफ़ी जी हैं, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि ये इनकी जो ऑडियो और वीडियो है वो हमारे देश में ही देखी जाती है, बल्कि विदेशों में भी देखी जा सकती है। और ऐसा नहीं कि जो वहाँ पर वेस्टर्न म्यूजिक है वो सिर्फ वहीं पर चलाया जाता है, वहीं पर सुना जाता है, हमारे देश में भी तो सुना जाता है। तो दीज आर द क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव। तो अगर हम क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव की बात करें तो इसमें बहुत सारे एरियाज आ जाते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि हम इस चीज को अडॉप्ट नहीं करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग, बिकॉज अगर आप चाहते हो कि आप टाइम के साथ चलें तो यू हैव टू बी डायनामिक, यू हैव टू बी अ डायनामिक एटीट्यूड। आपको अपने आप के अंदर बदलाव करना पड़ेगा, तभी आप क्रॉस कल्चरल पर्सपेक्टिव और क्रॉस कल्चरल अप्रोच को अपना सकेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।